हेलो फ्रेंड्स मु रंजित पॉलिटी एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज ये है पार्ट नंबर 1 वीडियो फास्ट लास्ट जाए देखूँ मु भावुँ आपको निश्चित भल लगे फास्ट पार्ट जेहेतु से मु बेसिक क्वेश्चन सब नहीं आसी आ पार्ट्स जिते इंक्रीज हम से हिसाब से मु एडवांस लेवल क्वेश्चन सब नहीं आसबि। तो चलतु डेरी करवानी स्टार्ट करवा आ वीडियो जब भल लगे देन जाकि लाइक करेंगे किंतु चैनल को फर्स्ट टाइम जब विजिट करुँच देन सब्सक्राइब निश्चित करेंगे आ किंतु सब क्वेश्चन को अटेंड करने लगी चेष्टा करूँ। फर्स्ट क्वेश्चन What was the exact constitutional status of India on 26 January 1950? 1950 26 जनवरी रे इंडिया रो स्टाटस कौन थिला? इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस कौन थिला? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवेरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ए सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो स्टाटस कौन थिला? तो यार करेक्ट आंसर होबो ऑप्शन नंबर 2 ए सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो फर्स्ट कथा सोवेरेन माने कौन या अर्थ हूँ भारत रो जो शासन ता निज हाथ को आसी जाइथिला हाँ कि नहीं। तापर ए जो सेक्युलर वार्डटा आ जो सोशलिस्ट वार्डटा आमे समस्ते जानिचे जे 42nd अमेंडमेंट जेतेले हैला केबे हितिला 1976 रे जेतेले 42nd अमेंडमेंट हैला सेते बेले ए वार्ड को इंसर्ट करा जाइथिला। तो से आपड़ जानी सारी आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर 2 ए सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक अच्छे आ हाँ वीडियो जब पीडीएफ दरकार हुए देन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मो टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी लिंक थ्रू रे जाकि जॉइन करदेवे आउ पीडीएफ टी को आराम से डाउनलोड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? वर्तमान राइट टू प्रॉपर्टी जो पोजीशन तार इंडिया रे कौन रही? ऑप्शन है legal right available to citizens only, legal right available to any person, fundamental right available to citizens only, neither fundamental right nor legal right। तो right to property रो status बताना position बताना इंडिया रे कौन अच्छी माने कहि परिबे right to property रो status एबे इंडिया रे कौन अच्छी किंबा कहि परिबे किए के याकू अवेल करि परिबे माने पाई परिबे। तो करेक्ट आंसर यार कौन हबो ऑप्शन नंबर 2 लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। या अर्थ कौन है देखो जमीती कि राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट थिला आगुरु समस्त आम जानिचे राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट थिला किंतु केते नंबर अमेंडमेंट रे 25th अमेंडमेंट रे आ एटा केबे हितला 1971 रे 25th अमेंडमेंट 1971 रे फंडामेंटल राइट रू आकु हटेगी लीगल राइट कर दिया गला। ठीक अच्छे तो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन हम यार करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अच्छी को आर्टिकल अंडर रे? तो आर्टिकल 15 19 21 29। तो करेक्ट आंसर कौन हम यार ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 21 जोटा कि राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करुची। तापर आर्टिकल 15 कौन कहे पर्टिकुलर वर्ड मन रखिए रेस मु जहाँ कहूँ लिखि नौथे नोट करी रेस सेक्स कास्ट रिजन आउ प्लेस ऑफ बर्थ एति जगार कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन जमती न देखई पारती एटा है मूल लक्ष्य। तापर आर्टिकल 19 रे कौन रही फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी फ्रीडम ऑफ स्पीच अच्छी आर्टिकल 19 रे आउ कौन अच्छी जे आपण एसोसिएशन करें कौन करें एसोसिएशन करें आ आर्टिकल 21 एबे कहली यार आउ कौन अच्छी राइट टू लाइफ या अंडर रे राइट टू लाइफ मध्य आसूची आ कौन अच्छी पर्सनल लिबर्टी मध्य आसूची कौन आसूची पर्सनल लिबर्टी। तापर आर्टिकल 29 रे कौन आसूची प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स मुझे कहूँ भलसे शुणुवे ताको नोट करिकी लिखुवे। नेक्स्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द कहा एडवाइस रे प्रेसिडेंट अपॉइंट करती गवर्नर को? ओबियसली यार करेक्ट आंसर कौन हम प्राइम मिनिस्टर। कहा एडवाइस रु प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस रु प्रेसिडेंट आमर गवर्नर को अपॉइंट करती। ठीक अच्छे नेक्स्ट
बहुत सिंपल क्वेश्चन अच्छी जेहेतु फर्स्ट पार्ट एटा हु एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ए जरे कह जाइए प्रेसिडेंट कर जिते बेले चाहिए तांकू ट्रांसफर करेंगे जिते चाहिए तांकू बाहर करेंगे माने कहया गले प्रेसिडेंट को प्लेजर पाई से ऑफिस को होल्ड करके रखती तो तांको पोस्टर ना कौन गवर्नर इलेक्शन कमिश्नर स्पीकर ऑफ लोकसभा प्राइम मिनिस्टर तो करेक्ट आंसर हम यार गवर्नर कौन पाई गवर्नर हम कारण गवर्नर कर इलेक्शन हुए आ तांको नॉमिनेशन मध्य करा जाए नहीं तो गवर्नर हम यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिफर्ड बाय द माने इम्पीचमेंट जिते प्रेसिडेंट करा जाए माने इंडिया रे आज पर्यंत इम्पीचमेंट थरे भी हैनी कौन प्रेसिडेंट को पई बट जब भी करा प्रोसीजर रे ता जो प्रोसीजर रहा सेटा कोठ आरंभ हम माने कहा द्वारा हम सेटा फास्ट कथा तो एटा जेकोसी हाउस रु भी आरंभ हो पारे बट एटा दरकार हम जो दुईटा जाक हाउस पाई दरकार हम बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एवं राज्यसभा माने बोथ हाउस रो सहमति दरकार हेले जाइकी ही इम्पीचमेंट हेई परिबो ठीक अच्छे आउ गोटे कथा एडिशनल कथा या सहित ये जो इम्पीचमेंट ऑफ आमर प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसीजरटा को देश अणाही कही पारे यूएसए रु अणाही ठीक अच्छे नेक्स्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ कहा द्वारा मिसिकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठन हुए कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स ऑप्शन नंबर बी देला कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर तो करेक्ट आंसर यार कौन हम करेक्ट आंसर हम यार ऑप्शन नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर को लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयारी होता है ठीक अच्छे तापर एक काउंसिल विषय रे ये जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल विषय को आर्टिकल लिखा जाइए आर्टिकल 74 एंड 75 रे मेंशन करा जाइए तापर जो कैबिनेट मिनिस्टर पाखे गोटे गोटे मिनिस्ट्री सब थाए आंक विषय को आर्टिकल लिखा जाइए मन रखिए 352 आर्टिकल रे कैबिनेट मिनिस्टर को विषय लिखा जाइए ठीक अच्छे नेक्स्ट Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest ameliorative measures? यार अर्थ कौन फास्ट कथा तो जो ameliorative या मीनिंग कौन ameliorative रो मीनिंग होची उन्नतिकरण कहवा पूरा प्रॉपर टिपिकल ओडिया रे जदी कहवा तार मीनिंग होची उन्नतिकरण करवा तो ये जगह क्वेश्चन यह पचारि जे प्रेसिडेंट अपॉइंट करें गोटे कमिशन को जे कि इन्वेस्टिगेट कर बैकवर्ड क्लासेस माने तांकर किसी प्रोब्लेम हो कि जहाँ भी हो तांको नेकी गोटे जेकोसी कमिटी से तैयारी करि पारिबे कमिशन तैयारी करि पारिबे प्रेसिडेंट यही पावरटा को आर्टिकल अच्छी माने मेंशन करा जाइए जे प्रेसिडेंट को पाखरे पावर अच्छी प्रेसिडेंट को पाखरे पावरटा अच्छी बोली को आर्टिकल रे मेंशन करा जाइए आर्टिकल 343 आर्टिकल 338 आर्टिकल 340 आर्टिकल 330 तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 340 रे मेंशन करा जाइए ठीक अच्छे तापर आर्टिकल 343 रे कौन कह जाइए हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज कौन हिंदी विषय कह जाइए हिंदी हूँ आमर ऑफिशियल लैंग्वेज तापर 338 रे कौन कह जाइए जे नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड एसटी नेशनल कमिशन फॉर एससी एंड एसटी गोटे एस्टाब्लिशमेंट हम तापर आर्टिकल 330 रे कौन कह जाइए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ एससी एंड एसटी इन लोकसभा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा कहा पाई एससी एंड एसटी तांको पाई जो रिजर्वेशन ता विषय लिखा जाइए आर्टिकल 330 रे क्लियर है सब नेक्स्ट Question number 9. In which of the following years Congress Working Committee had asserted the demand again for a independent constituent assembly? तो गोटे इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूएंट आसेम्बली तैयारी करिया पई डिमांड करथिले कांग्रेस रो वर्किंग कमिटी सेटा को ईयर रे से ताकू असर्टेड करथिले माने डिमांड करथिले तो करेक्ट आंसर कौन हम एटा केवल मन रखिया जिनसटा एटा मन रखिबे 1934 रे मन रहा 1934 रे कांग्रेस रो वर्किंग कमिटी ओबियसली सेतेले ही थिला सी डिमांड करथिले जे गोटे इंडिपेंडेंट कन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन हो ठीक अछि
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 Which one of the following articles of the Indian Constitution makes the provision that there shall be a president of India? तो अल्टीमेटली जगह कह जाए प्रेसिडेंट को विषय रे तो प्रेसिडेंट को विषय को आर्टिकल लिखा जाए एरा बहुत कॉमन क्वेश्चन तो यार करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 52 रे प्रेसिडेंट इंडिया जने प्रेसिडेंट रहिबे बोली से विषय रे मेंशन करा जायछि सॉरी 1 सेकेंड आर्टिकल 52 विषय जानले जे प्रेसिडेंट को विषय कह जायछि आ आर्टिकल 51 रे कोन कह जायछि प्रमोट इंटरनेशनल पीस कोन प्रमोट इंटरनेशनल पीस विषय कह जायछि आ आर्टिकल 50 रे कोन कह जायछि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कोन सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मन रहा यहाँ तापर आर्टिकल 49 रे कौन कह जायछि मनुमेंट जति सब गवर्नमेंट अंडर रे रहिला जति सब मनुमेंट सब रहिला तांकर प्रोटेक्शन आर्टिकल 49 रे मेंशन करा जायछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन हैज बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट और एनी अदर बॉडी और पर्सन ही और सी हैज राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टली अंडर को आर्टिकल अंडर रे जे कोनोसी व्यक्ति रो जदी फंडामेंटल राइट को माने खनन करा जाय कहवा जदी हनन करा जाय देन जोटा कि कह जाय ओडिया रे मूल अधिकार ताकू जदी हनन करा जाय देन सीए सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो सेटा को आर्टिकल अंडर रे आसुची बोली क्वेश्चंस अछि तो यार करेक्ट आंसर कोन हबो एटा मेंशन करा जाय आर्टिकल 32 रे कोन पई आर्टिकल 32 बहुत इंपोर्टेंट कौन पर यहाँ इंपोर्टेंट आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विषय आर्टिकल 32 रे मेंशन करा जायछि को विषय कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ए विषय आर्टिकल 32 रे मेंशन करा जायछि तापरे आर्टिकल 27 कौन आमर जो रिलीजियन आमर जते रिलीजियन रो जते सब प्रमोशन करा जाय परिबो हेतरे टैक्स लागिबोनी बुझि पारले रिलीजियन जिते प्रमोशन कर टैक्स लगे ना बोली यही आर्टिकल 27 रे कह जायछि तापर आर्टिकल 29 रे कौन कह जायछि जे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज जिते सब माइनॉरिटीज रहिले तांकर प्रोटेक्शन तांकर जो इंटरेस्ट रही तार प्रोटेक्शन करा जिवो आर्टिकल 29 अंडर रे तापर आर्टिकल 30 रे कौन कह जायछि जिते सब माइनॉरिटी माने रहिले तांकर जंती राइट्स जिते सब रहिला से माने से राइट्स थ्रो रे एस्टाब्लिश करि परिबे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ता सहित भी से एडमिनिस्ट्रेटर मध्य चलै परिबे ठीक अछि बुझिला एटा आर्टिकल 30 आर्टिकल 29 आर्टिकल 27 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट बिल्स इंट्रोड्यूस्ड in the parliament to reserve 33% seats for women in Lok Sabha. Most important question एटा हबो which among the following amendment bill को amendment bill रे इंट्रोड्यूस करा जायछि जे पार्लियामेंट रे रिजर्वेशन रहबो 33% सीट महिला मानकर पार्लियामेंट रो कोठी ना लोकसभा रे पुनी स्पेसिफिकली ठीक अछि तो करेक्ट आंसर कोन हबो केते नंबर अमेंडमेंट बिल रे तो करेक्ट आंसर हबो यार ऑप्शन नंबर 1 अमेंडमेंट बिल 108 रे मेंशन करा जायछि जे 33% सीट रहबो वुमेन मानकर लोकसभा रे आ ए अमेंडमेंट बिलटा केबे हेतिला तो ईयर मने रखिबे 2010 रे ए अमेंडमेंट बिलटा हेतिला तापर अमेंडमेंट बिल 114 एथरे कोन मेंशन करा जायछि जे हाई कोर्ट रो जति सब जज रहिले तांकर रिटायरमेंट एज केते रु केते कर दिया हला 62 रु 65 कर दिया हला एथरे मेंशन करा जायछि आ एटा केबे हेतिला 2010 रे ईयर मध्य मने रखिबे तापरे अमेंडमेंट बिल 113 केबे एटा हेतिला 2010 रे एटा मध्य हेतिला आ ए बिल रे कोन पास हेतिला एटा मने रखिबे एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहबो हम ओडिसा पई हमर जो ओडिया करा जायतिला ठीक अछि देखंतु 2011 आपण एबे भाबुतबे 2011 एकन 2010 कहूची 2010 रे बिल पास करा हला किंतु 2011 रे जदी पूरा प्रिसाइजली डेट मने रखिबे देन मार्च 24 रे इंप्लीमेंट यार स्टार्ट हला ओडिया ठीक अछि आ जदी 2010 रे जो अमेंडमेंट बिल पास करा गला तार जदी पर्टिकुलर डेट मने रखिबे देन भलो कथा नवंबर 9 रे 2010 नवंबर 9 रे बिलटा पास करा गला किंतु 2011 मार्च 24 रे ओडिया टू ओडिया ताको इंप्लीमेंट करा गला ठीक अछि आ कोन रहला अमेंडमेंट बिल 123
एटा गोटे बाकी रहीगला एथरे कौन करा जाइतला आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाइतला काहू दिया जाइतला एनसीबीसी को काहू दिया जाइतला एनसीबीसी को एनसीबीसी रो फुल फॉर्म कोन नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ठीक अच्छे मुझे जहाँ कहूँ ताको नोट करके लिखुवे बहुत इंपोर्टेंट रहिबो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी या भितर कोटा बहुत इजी क्वेश्चन एटा व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज नॉट रिलेटेड टू द राइट टू इक्वालिटी कोटा है तो राइट टू इक्वालिटी अंडर रे आसुनी को आर्टिकलटा तो करेक्ट आंसर कौन हम यार ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 13 कौन पाई आमे समस्त जानी आर्टिकल 14 रु स्टार्ट करी 18 पर्यंत ये कौन कहे राइट टू इक्वालिटी जोटा कि आमर 14 टू 18 ठीक अच्छे तापरे आर्टिकल 13 कौन कहे आमर फंडामेंटल राइट्स कहीं आमठू छड़े पारे ना से आमको कहे आर्टिकल 13 तापर आर्टिकल 14 जोटा कि आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ तापर आर्टिकल 15 कौन कहे डिस्क्रिमिनेशन ये टिके समय पूर्व आम पढ़ी सेक्स कास्ट रेस यही सब डिस्क्रिमिनेशन जमती न हो सेटा ए आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि तापर रहला आर्टिकल 20 सॉरी आर्टिकल 16 एथरे कौन कहा जायछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी माने कर्म क्षेत्र रे समस्त को समान अधिकार मिलू ठीक अछि आर्टिकल 16 ने कौन कहा जायछि जे कर्म क्षेत्र जति रहिला सेठी जेंति समस्त को समान अधिकार मिलू एटा गवर्नमेंट क्षेत्र रे केवल या बोली नुह जे आपण प्राइवेट क्षेत्र रे मध्य सेया कहिबे एटा गवर्नमेंट क्षेत्र रे समस्त को समान अधिकार मिलू बोली कहा जायछि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो या भितर को आर्टिकलटा डील करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो बोली तो करेक्ट आंसर कौन हम यार आर्टिकल 124 आर्टिकल 214 आर्टिकल 368 आप ऑप्शन रु काटिकी ही आंसर यार कहि परिबे आराम से एलिमिनेट करिकी तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 368 आर्टिकल 368 क्वेश्चन कौन देथिला जे केउ आर्टिकल रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विषय रे कहा जायछि तो करेक्ट आंसर है 368 देखो बार बार गोटे कथा दी थर कहबार रीजन होची आपण बार बार सुनले आपनकर बार बार आउ पढ़िया को पड़ोनी मन रही आपन निजे भी जानि परिबेनी मन रही ठीक अच्छे आर्टिकल 124 क्या विषय कहे सुप्रीम कोर्ट आमर सुप्रीम कोर्ट विषय 124 आर्टिकल कहे आउ 214 आर्टिकल 214 यहाँ क्या विषय कहे ओबियसली हाईकोर्ट विषय कहे तो यहाँ अल्टीमेटली अच्छी 124 214 मन रखिए पाखापाखि माने सिमिलर टाइप लगे बट इजी अच्छी मन रखापी चेष्टा करेंगे मन रखा को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग राइट्स फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स तो यहाँ मुझे दी थर ऑलरेडी पढ़े सारे माने डिस्कसन कर सारे तो 21 वर्ष रु 18 वर्ष को कर दिया जायछि जोटा कि वोटिंग राइट्स तो यहाँ केते नंबर अमेंडमेंट बिल रे सॉरी अमेंडमेंट एक्ट रे करा जायछि तो करेक्ट आंसर कौन हम यार तो यार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी 61st अमेंडमेंट एक्ट रे आउ गोटे कथा यहाँ केबे हेतिला एटा भी इंपोर्टेंट रहबो 1989 रे ईयर मन रखिबे 1989 रे हेतिला तापरे ए जो 62nd अमेंडमेंट एक्ट एटा केबे हेतिला एटा मध्य 1989 रे हेतिला एथरे कोन करा जायतिला जो एससी एसटी एंग्लो इंडियन मानकर जो लोकसभा रे जो रिजर्वेशन सब रहिला 10 इयर्स पई एक्सटेंड कर दिया जायतिला तो एटा से टाइम रे हेतिला केते वर्ष पई हेतिला 2000 मसिया पई हेतिला ठीक अछि एटा मन रहिला देन 36th अमेंडमेंट रे कोन हेतिला फर्स्ट कथा तो एटा केबे हेतिला 1975 रे हेतिला केबे हेतिला 1975 आ एथरे कोन करा जायतिला सिक्किम गोटे स्टेट रो फॉर्मेशन हेतिला सिक्किम बोली गोटे स्टेट हला ठीक अच्छे सिक्किम विषय रे तापरे आर्टिकल 54 एथरे कोन करा गला सैलरी इंक्रीज करा गला कार इंक्रीज करा गला सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो जो जज रहिले तांकर सैलरी को गोटे ऑर्डिनरी लॉ भाव रे आख्या दिया गला ता द्वारा हबो कोन या द्वारा माने कोनोसी अमेंडमेंट दरकार पड़िबोनी बिना अमेंडमेंट रे सैलरी को इंक्रीज करा जाय परिबो केवल गोटे ऑर्डिनरी बिल द्वारा से पुनी बिल पास के करिवो हमर पार्लियामेंट ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट रहबो आ एटा केबे हेतिला 54th अमेंडमेंट 1986 ईयर मन रखिबे 1986 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कहा द्वारा इंडियन सिटीजनशिप पाई परिबे बाय डिसेंट बाय नेचुरलाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑल ऑफ द अबव तो ये करेक्ट आंसर हम ऑल ऑफ द अबव फर्स्ट कथा जानिबा बाय डिसेंट माने कोन
बाय डिसेंट माने आपण पूर्वपुरुष जदि के इंडिया रे रहुथबे देन आपण सिटीजनशिप पाई परिबे एटा हला फर्स्ट कथा गला तापर रहिला बाय नेचुरलाइजेशन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो एथरे कोन रहबो फर्स्ट आपण को गोटे एप्लिकेशन दबाक पड़िबो जे आपण इंडिया रो सिटीजनशिप चाहुचंती जो एप्लिकेशन आपण देबे से एप्लिकेशन दबार वर्षे पूर्व जेमती आपण इंडिया रे रहुथबे माने ता पूर्व वर्षे मिनिमम आपण को इंडिया रे रहुथबाकू पड़िबो दरकार हेबो देन अप्लाई कला परे आपण को 11 इयर्स केते वर्ष 11 इयर्स आपण को इंडिया रे रहिया को पड़िबो देन जायके आपण को सिटीजनशिप मिलिबो ठीक अछि ता सहित एडिशनल कोन जो आमर शेड्यूल 8 रे जो कहा जाय आमर 22टा ऑफिशियल लैंग्वेज अछि से ऑफिशियल लैंग्वेज आपन को गोटे निश्चित माने मिनिमम आपन को गोटे लैंग्वेज प्रॉपर्ली जानिया को पड़िबो बाध्य तापर कोन जे कोनसी माने इंडियन माने जदि अन्य देश को जाई कि एई जो बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस रे सिटीजनशिप पाई पार नथबे जदि से देशर लोक आपण हेतिबे देन आपण को सिटीजनशिप मिलिबो नाही तो केवल से देश को मिलिबो जो देश रे एई बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेसटा काम करथो इंडियन मानक पाई ठीक अछि तापर रहला बाय रजिस्ट्रेशन एटा बंद हे गलानी एटा चलथिला जतले पार्टीशन चलथिला इंडिया रे जतले पार्टीशन चलथिला सेतेबेले एई सिस्टमटा चलथिला एथरे मिनिमम आपन को 7 वर्ष रहिवा को पड़िबो जेतेले आपन अप्लाई करिवे रजिस्ट्रेशन करिवे तार पूर्वरु आपन को 7 वर्ष रहिथिबा दरकार इंडिया रे तो एटा एते इंपोर्टेंट न जेतु एटा बंद हे गलानी जेतेले इंडिया पाकिस्तान ए सब बांग्लादेश ए सब जेतेले पार्टीशन चलथिला सेतेबेले रजिस्ट्रेशन प्रोसेसटा चलीथिला तो एटा इंपोर्टेंट मने रखिबे केते प्रकार सिटीजनशिप इंडिया केमती दोची तार प्रोसीजर एटसेट्रा नेक्स्ट व्हिच आर्टिकल लेस डाउन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रो जो दीटा हाउस अछि सेतरे मेंबरशिप पाइबा पई तार जो क्वालिफिकेशन रहला सेटा को आर्टिकल रे लेखा जाईची तो करेक्ट आंसर कोन होबो यार एटा बहुत इजी क्वेश्चन अछि आ बेसिक क्वेश्चन भी आज बहुत डिस्कशन आमे करलेनी तो करेक्ट आंसर होबो यार ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 84 ठीक है तापरे आर्टिकल 83 कोन कहउची आर्टिकल 83 कहउची जो राज्यसभा और लोकसभा रहिला राज्यसभा और लोकसभा रहिला तांकर जो ड्यूरेशन रहइबो ता विषय मेंशन करा जायछि आर्टिकल 83 रे तापरे आर्टिकल 72 बहुत पॉपुलर एटा होची पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट तापरे आर्टिकल 68 कोन कहउची आम जो भाइस प्रेसिडेंट रहिले सीए प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे केतेबेले ना जदि किसी वैकेंसी रहिला प्रेसिडेंट को पोजीशन रे किंबा प्रेसिडेंट जदि एब्सेंस रहिले किंबा प्रेसिडेंट को हठात डेथ है कि कौन है से मोमेंट रे भाइस प्रेसिडेंट भाव में काम करेंगे सेटा आर्टिकल 65 रे मेंशन करा जाइछि ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अब भाई माने भौणी माने जदि वीडियो भल लागुथो लाइक निश्चित करेंगे शेयर निश्चित करेंगे कमेंट निश्चित करेंगे आउ फर्स्ट टाइम विजिट करते सब्सक्राइब निश्चित करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम बहुत इजी क्वेश्चन तो जो अमेंडमेंट प्रोसेसटा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे रही सेटा को देश रु निया जाइछि तो करेक्ट आंसर कौन हम यूएसए रशिया साउथ अफ्रीका कनाडा तो करेक्ट आंसर हम यार ऑप्शन नंबर सी कोठू साउथ अफ्रीका रु निया जाइछि साउथ अफ्रीका रु आउ कोन निया जाइछि जो आम राज्यसभा जो इलेक्शन प्रोसीजर राज्यसभा जो इलेक्शन प्रोसीजर सेटा मध्य साउथ अफ्रीका रु निया जाइछि तापरे कनाडा रु कोन सब निया जाइछि हमर जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन रहिला सुप्रीम कोर्ट रो ताकू निया जाइछि कनाडा रु कोन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एटा निया जाइछि हमर कनाडा रु ठीक अछि ता सहित आ कोन निया जाइछि जो गवर्नर को अपॉइंटमेंट होबो सेंटर द्वारा सेटा मध्य निया जाइछि कनाडा रु ठीक अछि एटा भी मन रखिबे गवर्नर को अपॉइंटमेंट तापर रहला रशिया रो कोन निया जाइछि आहुरी बहुत किछि निया जाइछि मु मुख्यतः दुईटा लेखाए कहूची रशिया रो कोन निया जाइछि सबटु इंपोर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज निया जाइछि रशिया रो आ कोन निया जाइछि मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ईयर प्लान मध्य रशिया रो निया जाइछि यूएस रो कोन निया जाइछि इम्पीचमेंट कोन निया जाइछि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट निया जाइछि यूएस रो आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट निया जाइछि यूएस रो सी हला फंडामेंटल राइट निया जाइछि यूएस रो तो क्लियर हला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया बर्तमान इंडिया रे केतेटा हाई कोर्ट अछि 25 21 28 29
तो समस्ते जानते यार करेक्ट आंसर हम 25 ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमिशन इन इंडिया बहुत इजी क्वेश्चन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया या रिलेटेड को आर्टिकल मेंशन करा जायछि आकु नेकी बार बार क्वेश्चंस भी आसे तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 324 तापरे आर्टिकल 148 कोन कहे CAG कैग विषय कहे जोटा कि हमरो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विषय कहे बर्तमान किए अछंती हमरो ओडिसा जीसी मुर्मू जी के हमरो कैग अछंती आ कैग से केते नंबर कैग आपण माने जानि छन जदी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि निश्चित जणाइबे आर्टिकल 124 आमे टिके संपूर्ण डिस्कशन करथिले सुप्रीम कोर्ट विषय मेंशन करा जायछि देन आर्टिकल 342 एथरे कोन करा जायछि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स सब रहले तांको विषय मेंशन करा जायछि शेड्यूल्ड ट्राइब्स विषय मेंशन करा जायछि आर्टिकल 342 रे ठीक अछि तो 20टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले वीडियोटा केमती लगिला कमेंट बॉक्स में निश्चित जनइबे स्पीड लगिला स्लो लगिला आउ केमती कले आपको ठीक लगी था आउ कौन एथरे इंप्रूवमेंट कले आपको ठीक लगी था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित जनइबे आ बहुत शीघ्र यार पार्ट 2 नहीं कि आसीबी तो सेति चैनल सहित जॉइन होगी थे आउ टेलीग्राम रे निश्चित जॉइन करेंगे ये वीडियो PDF पाइबा पई आ जो मैंने फर्स्ट लास्ट पर्यंत देखी से धन्यवाद।